अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। आप सबको रमज़ान बहुत बहुत मुबारक हो। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कुरान पाक में रमज़ान को सोम कहा है कि हमने मुसलमानों पर सोम लाजिम कर दिया, सोम फ़र्ज़ कर दिया। तो सोम एक अरबी ज़ुबान का लफ्ज़ है जिसका मतलब है ये एक प्रोसेस था जिसमें एक ख़ास घोड़े को एक अस्तबल में जो सबसे लाडला घोड़ा होता था उसको चुना जाता था और उसके बाद उसको एक ट्रीटमेंट दिया जाता था। वो ट्रीटमेंट कुछ यूँ था कि धूप में घोड़े को खड़ा करके उसकी एक टांग को बांध दिया जाता था और 3 टांगों पे वो सारा दिन धूप में खड़ा रहता था। अगले दिन फिर दोबारा उसको अस्तबल से लाया जाता था उसी घोड़े को और उसकी दूसरी टांग को इसी तरह बांध के सारा दिन खड़ा किया जाता था। अब इसका कोई कुछ मकसद था, इस जो सोम था ये प्रोसेस था, इसका एक मकसद था। इस जो पर्पस था, ये 2-3 माह के बाद जो वो घोड़ा बनता था उसमें कुछ चीज़ें पैदा हो जाती थी। सबसे पहले तो वो फिज़िकली स्ट्रॉन्ग हो जाता था, स्टैमिना उसका बढ़ जाता था, फिर वो ओबीडिएंट ज़्यादा हो जाता था अपने मालिक का। अब देखा जाए तो हम ये कह सकते हैं कि उसको तो अपने जो मालिक से मुनहरिफ हो जाना चाहिए, वो इतना सख्त ट्रीटमेंट दे रहा है, लेकिन नहीं, वो ज़्यादा ओबीडिएंट हो जाता है क्योंकि अस्तबल में अगर 20-25 घोड़े हैं तो उसमें से सिर्फ उसको एक को, वो लाडले घोड़े को चुना गया और उसको लाया गया इस ट्रीटमेंट के लिए, और ये उसके लिए अच्छा है, उसमें इसको मजबूत बनाया जा रहा है। उसके बाद वो फिज़िकली स्ट्रॉन्ग हो गया, वो ओबीडिएंट हो गया, फिर सेल्फ कंट्रोल उस पे बहुत आ जाता है। वो दूसरे घोड़ों की तरह ऐसा नहीं करता कि अभी उसे भूख लगी है तो वो चरना शुरू कर दे, अभी उसे नींद आई है तो वो सो गया जी घोड़ा, अभी उसका दिल नहीं कर रहा उठने का तो वो नहीं उठ रहा, ऐसा नहीं है। वो बहुत ही शार्प और बहुत ही अपने आप पे उसको कंट्रोल होता था। फिर सबसे बड़ी चीज़ है जो सेंस ऑफ बीइंग चूज़न, जो ओबीडियंस में भी आती है, कि उसमें ये चीज़ आती है कि मेरे मालिक ने मुझे इतने ज़्यादा घोड़ों में से मुझे चुना है इस खास ट्रीटमेंट के लिए, तो मैं इस पे पूरा उतरूँगा, मैं इसे करके दिखाऊँगा कि हाँ, मैं सोम के लिए तैयार हूँ और मैं इसका अहल भी हूँ। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने जब कुरान पाक में सोम का ज़िक्र किया कि हमने मुसलमानों पर सोम फ़र्ज़ कर दिया, तो उसका मतलब ये नहीं था कि अब हमारी भी एक टांग बांध दी जाए। वो लफ्ज़ अरबी अरबी लोगों के लिए तो बहुत ही इजी था, उनको समझ आ गई कि हमारे लिए अब इस तरह का एक ट्रीटमेंट आ रहा है, लेकिन हमें इसे समझने की ज़रूरत है। और रमज़ानुल मुबारक जो रोज़ा है, सोम को हम रोज़ा भी कहते हैं, सो रोज़ा हमें इसी तरह का ही दर्स देता है कि हम हमारा स्टेमिना बढ़ जाए, हम सेल्फ कॉन्फिडेंट हो जाएं, हम हमारे में पेशेंस आ जाए और हम अल्लाह ताला के ज़्यादा ओबीडिएंट हो जाएं। आई होप आप सबको सोम का जो वर्ड है वो क्लियर हो गया होगा। थैंक यू वेरी मच।